हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और ब्रांड न्यू एनीमे एक्सप्लेन वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अपने भाई के चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो। लास्ट वीडियो में हमने देखा मेट्रोपॉलीमैन मेट्रो ब्लू और येलो को मार देता है और अब वो उस छोटी लड़की को भी मारने वाला होता है, लेकिन उस बच्ची की एंजल उसकी हेल्प करने के लिए सभी गॉड कैंडिडेट से हेल्प मांगती है। जिसके बाद साकी मना करती है उस लड़की को मारने से और साकी मिराई से बोलती है इसे रोको। जिसके बाद मिराई अपनी पावर्स एक्टिवेट करता है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे ही मिराई अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, वहाँ पर नासे आ जाती है जो कि मिराई की एंजल होती है और वो उसको स्टेडियम में जाने से रोक लेती है। जिसके बाद कोई मिराई और साकी की फ़ोटो भी क्लिक करता है। नासे बोलती है कि बिना प्लान के एक्ट करने से तुम बस मेट्रोपॉलीमैन को रिवील करोगे कि तुम भी गॉड कैंडिडेट हो। नासे ये सब बातें आसमान में उड़कर बोल रही होती है ताकि किसी को पता ना चले कि वो मिराई से ये सब बातें बोल रही है। मिराई और साकी उसकी बात सुन लेते हैं और वो अपनी जगह पर ही बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। नासे को मेट्रोपॉलीमैन भी देख लेता है और नासे मेट्रोपॉलीमैन से बोलती है कि इस लड़की की वजह से तुम और गॉड कैंडिडेट्स को बाहर नहीं निकाल सकते। फिर मेट्रोपॉलीमैन उस लड़की को वाइट एरो से शूट कर देता है, ये बोलते हुए कि अगर कोई गॉड कैंडिडेट इसे बचाने नहीं आएगा तो ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। जिसके बाद लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या, मेट्रोपॉलीमैन ने इस लड़की को क्या मार डाला सच में। फिर मेट्रोपॉलीमैन बोलता है कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था, मैं चाहता था कम से कम एक और गॉड कैंडिडेट को मैं मार सकूं। जिसके बाद नासे बोलती है मैं समझी नहीं ये डिसअपॉइंटिंग क्यों था, और वैसे भी जब तक मेरा गॉड कैंडिडेट को कुछ नहीं होता है मुझे किसी भी ह्यूमन की डेथ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी डेथ से मुझे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। मेट्रोपॉलीमैन फिर बोलता है कि फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने तुम्हारे गॉड कैंडिडेट के लिए 3 गॉड कैंडिडेट्स को रिड्यूस कर दिया है। जिसके बाद नासे बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरा गॉड कैंडिडेट गॉड बने या ना बने, मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे। फिर मेट्रोपॉलीमैन बोलता है कि तुम एंजल्स बहुत वियर्ड होते हो, तुम्हारे बहुत सारी बातों का कोई सेंस ही नहीं बनता है, पर मैं बता देता हूँ तुम्हें कि अगला गॉड मैं ही बनने वाला हूँ। जिस पर नासे बोलती है ये कभी नहीं हो सकता, बुरे से बुरा मेरा पार्टनर तुम्हें मार देगा। जिसके बाद नासे स्टेडियम में उड़कर बोलती है कि अब सब लोग घर चले जाओ, अगर यहाँ रहे तो बस अपने ऊपर अटेंशन ही गैदर करोगे तुम लोग, इसलिए नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल एक्ट करके घर चले जाओ। जिसके बाद मिराई और साकी वहाँ से चले जाते हैं और मेट्रोपॉलीमैन भी स्टेडियम से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है साकी के घर पर, जहाँ पर मिराई सोचता है कि वो कुछ नहीं कर पाया और उस लड़की को नहीं बचा सका। जिस पर साकी बोलती है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मिराई, और वो ये भी बोलती है कि वो मेट्रोपॉलीमैन से हेट करती है। जिस पर मिराई सोचता है कि मुझे नहीं पता था साकी भी किसी को हेट कर सकती है, और फिर मिराई सोचने लग जाता है मैं तो किसी को हेट करने के लिए भी कैपेबल नहीं हूँ। फिर हमें मिराई का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने डैड से बात कर रहा होता है और मिराई के डैड उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कोई ह्यूमन सबसे वर्स्ट क्या कर सकता है। जिस पर मिराई आंसर देता है कि मर्डर। पर उसके फादर बोलते हैं उसके लिए तो लॉज बने हैं इस दुनिया में, मैं कुछ ऐसे की बात कर रहा हूँ जिसके लिए कोई भी लॉज नहीं है। तब मिराई पूछता है ऐसा क्या है। फिर वो बताते हैं कि एक पर्सन जो सबसे वर्स्ट चीज़ कर सकता है वो है किसी दूसरे पर्सन को हेट करना, जिससे कभी कुछ हासिल नहीं होता। जिससे हमें पता चलता है मिराई ना ही किसी को हेट करना चाहता है और ना ही मारना। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर रेवेल बोलता है कि कोई तुम्हें मेट्रोपॉलीमैन को मारने के लिए नहीं बोल रहा है, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि तुम चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। फिर साकी एलाइज बनाने का आइडिया देती है और बोलती है कि ज़्यादातर गॉड कैंडिडेट का ओपिनियन मेट्रोपॉलीमैन के लिए नेगेटिव ही है, तो क्यों ना हम बाकी गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढकर उनके साथ टीम बना ले। जिसके बाद एक अननोन आदमी बोलता है कि ये बिल्कुल सही आइडिया है, और फिर तुरंत सभी चौकन्ने हो जाते हैं और मिराई साकी को प्रोटेक्ट करने के लिए भागता है। फिर हम साकी की विंडो पर एक गॉड कैंडिडेट को देखते हैं जो कि वही अननोन आदमी होता है, जिसे देखकर मिराई और साकी रेड एरो शूट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और वो आदमी बोलता है कि मुझे रेड एरो से शूट कर दो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है और तुम मुझे कमांड करना बोलने के लिए जो मैं सच में सोच रहा हूँ। जिसके बाद नासे बोलती है कि तुम्हें इसे रेड एरो से शूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इंसान झूठ नहीं बोल रहा है। और फिर नासे के बोलने पर मिराई और साकी उस आदमी को रेड एरो से शूट नहीं करते हैं।
जिसके बाद वो आदमी अपने बारे में बताता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और वो मरने वाला था, पर तब एक एंजल ने आकर उसे गॉड कैंडिडेट बना दिया और उसे बोला कि अगर तुम अपनी बीमारी से मरने से पहले गॉड बन गए तो तुम हजारों साल तक नहीं मरोगे। वो आदमी बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, सभी एंजल्स को 999 डेज मिले हैं गॉड चूज करने के लिए, और ऊपर से ये मेट्रोपॉलिमैन भी है। मैं जानता हूँ कि मैं कभी गॉड नहीं बन सकता हूँ। मैं चाहता था कि अपनी बीवी और बच्चे को अच्छे से ख्याल रख सकूं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं गॉड नहीं बन सकता तो मैं अपनी बीवी और बच्चे का फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकता हूं। इसलिए मैंने अपने रेड एरो से कुछ रिच लोगों को शूट करा और अपनी बीवी बच्चों को 200 मिलियन येन दिलवा दिए। और मैं जानता हूँ मुझ जैसा चोर गॉड बनना डिजर्व नहीं करता। जिस पर नासे बोलती है, तुमने विंग्स और एरोस का बिल्कुल सही यूज़ करा है, इतनी टेंशन मत लो। जिस पर बाकी सब भी एग्री करते हैं। पर वो आदमी बोलता है कि उन पैसों के बदले मैंने सोच लिया है कि अब मैं गॉड नहीं बनूंगा। पर फिर मैं ये सोचने लगा कि अभी भी मैं जिंदा रहकर क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन सके। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेट्रोपॉलिमैन नेक्स्ट गॉड बने, इसलिए अब मैं उसे रोकना चाहता हूँ गॉड बनने से। इसलिए मैं बाकी गॉड कैंडिडेट्स के साथ मिलकर मेट्रोपॉलिमैन को हराना चाहता हूँ। बाकी गॉड कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए मैंने कुछ साइकोलॉजिस्ट पर और कुछ लोगों पर रेड एरोस को शूट करा था और मैंने 14 लोगों को स्टेडियम में भेजा था, जिसमें से उन्होंने कुछ लोगों को ढूंढ लिया जो कि बिहेव कर रहे थे कि उन्हें एरोस और एंजल्स दिख रहे हैं। मिराई और साकी, तुम दोनों को भी मैंने ऐसे ही ढूंढा, और वैसे भी अब जब मुझे अपनी परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, मैं बाकी सभी को इम्पार्शली देख सकता हूँ। और जब मुझे सारी इमेजेस मिली स्टेडियम के गॉड कैंडिडेट्स की, तो मुझे तुम दोनों सही लगे। तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या तुम दोनों में से कोई गॉड बनना चाहता है? जिस पर मिराई मना कर देता है और साकी भी मना कर देती है। फिर वो आदमी हंसकर बोलता है कि सही कहा, कोई भी सीधा साधा इंसान गॉड नहीं बनना चाहेगा। फिर मिराई बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हें अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी लाइफ पर ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए। जिस पर वो आदमी थोड़ा शॉक होता है, लेकिन फिर वो एग्री हो जाता है। फिर हमें मेट्रोपॉलिमैन अपने घर पर बिना सूट के दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने एरोज और विंग्स को यूज़ करने का बेस्ट तरीका सोच रहा होता है। वो बोलता है कि रेड एरोज के असर से कोई इंसान खुद को मेरे बोलने पर नहीं मार सकता, यहाँ तक कि वो मर्डर भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ ये वाइट एरोज ही हैं जिनसे मैं किसी को मार सकता हूँ। पर अगर कोई डेस्परेटली मरना चाहता होगा तो क्या होगा, या कोई किसी को मारना चाहता हो तो क्या होगा? फिर साकी के घर पर सीन चेंज होता है, जहाँ पर वो अननोन आदमी अपने एंजल के बारे में बताता है और बोलता है कि उसकी एंजल का नाम भारत है और उसे एंजल ऑफ नॉलेज बोला जाता है। जिस पर नासे और रेवल उसकी एंजल को पहचान लेते हैं और नासे मेट्रोपॉलिमैन के एंजल को भी पहचान लेती है। नासे बोलती है कि मेट्रोपॉलिमैन की एंजल मेरे ख्याल से मेजा है, जो कि एंजल ऑफ ग्रीड है। जिसके बाद मिराई उस आदमी का नाम पूछता है, जिस पर वो आदमी बोलता है कि क्या मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा अभी तक। जिसके बाद वो अपना इंट्रो देता है और बोलता है मेरा नेम नानातो मुकाइडो है और मैं एक क्लोथिंग कंपनी में काम करता था, जहां पर मैं न्यू प्रोडक्ट्स प्लान करता था। जिस पर साकी पूछती है कि क्या तुम कपड़े डिज़ाइन करते हो? जिस पर वो आदमी हाँ बोलता है और सबको कुछ कॉस्ट्यूम आइडियाज़ दिखाता है ताकि वो लोग भी मेट्रोपॉलिमैन की तरह अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सके। और वो बोलता है हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। जिसके बाद वो आदमी बोलता है कि अब कल मिलते हैं एक और स्ट्रेटेजी मीटिंग में। जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है एक स्कूल पर, जहां पर स्टूडेंट्स के साथ मेट्रोपॉलिमैन अपने रियल फॉर्म में सब बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा होता है, जहां पर हमें मेट्रोपॉलिमैन का रियल नेम भी पता चलता है और मेट्रोपॉलिमैन का रियल नेम होता है कनाडे उरियो। जिसके बाद कनाडे का कोई फ्रेंड उसके साथ कहीं जाने के लिए उसे पूछता है और कनाडे उसके साथ जाने लग जाता है। तभी हमें पता चलता है कि कनाडे यानी कि मेट्रोपॉलिमैन स्कूल के बोर्ड चेयरमैन का ग्रैंडसन है। वो दोनों तीरंदाजी करते हुए कुछ लड़कियों को देखते हैं, जहाँ पर कनाडे का फ्रेंड एक लड़की की तारीफ करता है और बोलता है कि काश मैं इसे डेट कर पाता। जिस पर कनाडे उससे पूछता है कि अगर तुम इसे डेट करने के बदले अपनी जान तक देने को तैयार हो जाओ तो मैं ये पॉसिबल कर सकता हूँ।
जिस पर उसका फ्रेंड थोड़ा हकलाता है और बोलता है कि नहीं, इसे डेट करने के लिए मैं अपनी जान भी नहीं देना चाहूँगा। जिसके बाद कनाडे अपने फ्रेंड से पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई भी विश पूरी करी जाए तो तुम क्या मांगना चाहोगे। जिस पर वो जवाब देता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहूँगा। जिस पर कनाडे उससे बोलता है कि तुम बहुत छोटा सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोचो, कुछ ऐसा सोचो जो पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करे। जिस पर कनाडे का फ्रेंड बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया से न्यूक्लियर वेपन ख़त्म हो जाएं और मैं ये भी चाहता हूँ कि सारी बुरी लड़कियाँ इस दुनिया से गायब हो जाएं। जिस पर कनाडे बोलता है कि बढ़िया है, मैं अप्रूव करता हूँ। फिर कनाडे का फ्रेंड भी उससे पूछता है कि अगर तुम्हारी कोई विश पूरी हो तो तुम क्या मांगोगे। जिस पर कनाडे बोलता है कि मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जो अनइमेजिनेबल होगा, जैसे कि किसी मरे हुए को जिंदा करना। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है तुम्हारी छोटी बहन को ना। फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां वहां से चली गई होती हैं और कनाडे तीरंदाज वाली फील्ड में आ जाता है, जहां पर वो अपने रेड और वाइट एरो को एक साथ चलाता है। जिस पर वो बोलता है कि मेरे एक एरो की रेंज 31.6 मीटर है और अगर मैं दोनों एरोज को अटैच करके एक साथ शूट करता हूं तो इनकी रेंज अप्रॉक्स 60 मीटर्स हो जाती है। अगर मैं तीनों एरोज को कंबाइन करके शूट कर सकूं तो मेरी रेंज 90 मीटर्स तक हो जाएगी। फिर उसका फ्रेंड उसे बुला लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम कनाडे यानी मेट्रोपॉलीमैन को किसी के लिए फ्लावर्स ले जाते हुआ देखते हैं। कनाडे वो फ्लावर्स अपने घर पर प्रोबेबली अपनी छोटी बहन के लिए लाया होता है जो कि डेड होती है और वो हैप्पी बर्थडे बोलता है उसे। जिसके बाद सीन साकी के घर पर चेंज हो जाता है, जहां पर मिस्टर नाना तो उन्हें एक लड़की को फाइंड करने के लिए बोलते हैं जो कि एक गॉड कैंडिडेट ही होता है जो कि स्टेडियम में आया था। जिसके बाद मिस्टर नाना तो बोलते हैं कि हमें ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे जो कि सडनली वेल्थी हो गए हैं या पॉपुलर हो गए हैं और अजीब बिहेवियर कर रहे हैं। इस बात के काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि वही गॉड कैंडिडेट्स हों। जिसके बाद वो सभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं जिसमें एक सीरियल किलर लड़की जिसे गर्ल ए बोला गया है वो जुवेनाइल ट्रेनिंग स्कूल से भाग चुकी है। जिस पर मिराई बोलता है क्या ये वही है जिसने 3 मिडिल स्कूल लड़कियों को 2 साल पहले मार दिया था। जिस पर मिस्टर नाना तो बोलते हैं ये तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है, वो कैसे भाग गई, उसने यहाँ तक कि एक नोट भी छोड़ा है। जिसके बाद मिस्टर नाना तो नासे और रेवल से पूछते हैं क्या विंग्स और एरोज नॉर्मल ह्यूमंस को भी दिए जा सकते हैं जो कि गॉड कैंडिडेट्स नहीं हैं। जिस पर रेवल बोलता है कि हाँ, पर कुछ कंडीशंस के साथ। जिसके बाद साकी सोचती है कि कहीं मेट्रोपॉलीमैन ने विंग्स और एरोज उस सीरियल किलर को तो नहीं दे दिए। जिसके बाद हमें एक लड़की किसी बिल्डिंग की टॉप पर मरी हुई दिखाई जाती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइस, आपको वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करो और इतने बाकी सारी वीडियोस भी देख लो।